कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 5 ईदगाह। ईदगाह, ठीक है। चलिए, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना सुबह है। प्रभात मतलब कितनी सुहावनी सुबह है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, यानी कि सुबह सुबह का टाइम है तो हर तरफ सूरज का प्रकाश फैला हुआ है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है और कितना शीतल है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, ठीक है। मानो संसार को ईद, संसार जो है वो भी हमें ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं और किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, ठीक है। सुबह सुबह त्योहार के दिन होती है ना अफरा तफरी। पड़ोस के घर से सुई धागा लाने को कोई सुई धागा लेने जा रहा है, किसी के जूते टाइट हो गए हैं, कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, ठीक है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं और ऑब्वियस है ये तो कि जब कोई त्योहार होता है घर में तो सबसे ज्यादा खुश बच्चे ही होते हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है, ठीक है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। होता है ना त्योहार, काफी दिन से इंतजार रहता है कि दिवाली है, ईद है, ईद है, फिर लास्ट वो दिन आ जाता है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह नहीं चलते। अब जल्दी है कि जल्दी से ईदगाह चलो। इन्हें जो बच्चे होते हैं इन्हें घर संसार की चिंता, उसे क्या मतलब, सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इससे उनका क्या मतलब, ये तो सेवइयां खाएंगे। वो क्या जाने कि अब्बा जान क्यों तेजी से चौधरी कयामत अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंख बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए, ठीक है। मतलब चौधरी खाने के लिए वो न दे सेवइयां तो मुहर्रम मतलब मातम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, बच्चों को आप 10-20 रुपए भी दे दो तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है ना, कि हम तो इन पैसों में सारा बाजार खरीद लेंगे, ठीक है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर, बच्चे जो है बार बार अपनी जेबों से पैसे निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं, ठीक है। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। और सबसे ज्यादा खुश है हामिद, ठीक है। वो सबसे ज्यादा खुश क्यों है, वो 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसके पिता पिछले वर्ष, गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष, हैजे की भेंट हो गई, यानी कि हैजे से उनकी मृत्यु हो गई और माँ ने जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई, ठीक है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और वो उतना ही खुश है। तो कौन है हामिद के घर में, हामिद के घर में उसकी बूढ़ी दादी अमीना है। अमीना का दिल दुखी हो रहा है, जो उसकी दादी हैं वो दुखी हो रही हैं। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं और हामिद का पिता अमीना के सिवा और कौन है, ठीक है। हामिद का उसकी दादी के अलावा कोई नहीं है, तो वो परेशान हो रही हैं। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दें, उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या है ना, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयां कौन पकाएगा, ये भी चिंता है कि घर में ईद है तो सेवइयां कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामान जमा करके चटपट बना लेती, यही तो घंटों चीजें जमा करने में लगेंगे। मांग ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे, वो कपड़े सिलती थी। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी, ठीक है, इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या मतलब, कुछ पैसे मैंने उसका वो सिला था, कपड़े सिले थे, ठीक है, तो वो उन पैसों को कौन ले गई, ग्वालन ले गई। हामिद के लिए कुछ नहीं है,
हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। साल भर का त्योहार है, बच्चे को खुद सकुशल रखें, ये भी दिन कट जाएंगे। ठीक है, ये दिन हमारे सदा नहीं रहेंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी चल पड़ा। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले का वो प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करते थे। ठीक है, ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं, उसको मतलब इतनी उत्सुकता हो रही कि चलो जल्दी से। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वो कभी थक सकता है। शहर का अंतिम सिरा आ गया, सड़क के दोनों ओर उसके अमीरों के बगीचे हैं, दोनों तरफ जो अमीर हैं शहरों के, उनके दोनों तरफ बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं और कहते हैं कि अरे वाह, माली को कैसे उल्लू बनाया। ठीक है, आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होंगी। सुना है रात को जिन आकर जितना माल बचा होता है वो तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं वो बच्चे आपस में, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को विश्वास न हुआ, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे, वो तो जिन है, उसको ऐसे रुपए नहीं मिल सकते। ठीक है, अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां दिखाई देने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। कोई, ठीक है, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर सवार, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का वह छोटा सा दल अपनी गरीबी से अपरिचित संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की और ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज आने पर भी वो नहीं, मतलब वो होते थे, चेतते मतलब एकदम से जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आ गया। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर दरी बिछी हुई है और रोजेदारों की पंक्तियां यानी कि लाइनें एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक जहां जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में यानी कि पीछे लाइनों में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। यहाँ पे कोई किसी के पास कितना पैसा है, कोई कितना अमीर है, यहाँ कोई कुछ नहीं देखा जाता। ठीक है, इन ग्रामीणों ने भी वजू किया, मतलब हाथ पैर धोए और पिछली पंक्ति में खड़े हुए। कितना सुंदर संचालन है, मतलब सब कुछ कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार यही प्रक्रिया दोहराई जाती है ना। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल रही हो और एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी एक साथ की गई क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंद से भर देती थी। मानो भाईचारे का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अब नमाज पूरी हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं। नमाज पूरी हो गई, लोग आसपास आपस में गले मिल रहे हैं, तभी मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा बोल देते हैं बच्चे। ठीक है, ये देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, झूला जो होता है घूमने वाला। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी घोड़े ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वो नहीं दे सकता, मतलब जितने पैसे उसको मिले हैं वो उनमें से 1 पैसा खर्च नहीं करेगा, वो कुछ जरूरत की चीज लेगा। ठीक है, सब चरखियों से उतर रहे हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु।
वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। महमूद क्या ले लेता है? सिपाही, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर वो बंदूक रखे हुए है। मालूम होता है अभी परेड किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती जो वो बनाते हैं, मजदूर जो होते हैं। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। ठीक है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। मशक से पानी उड़ेलना चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। अब इन सब ने क्या क्या लिया वो यहाँ पर सब मेंशन है, आगे पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। कैसी योग्यता है? उसके मुख पर काला चोगा, नीचे सफेद अचकन है। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है, किताब लिए हुए हैं। मालूम होता है अभी किसी अदालत में वाद विवाद या बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे लेगा? वो तो नहीं ले सकता। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा और किस काम के? मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा शाम सवेरे। वो मजाक उड़ाता है। ठीक है, तो फिर क्या कहता है महमूद? क्या कहता है इसमें? महमूद कहता है और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। वो ऐसी अपनी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? तो हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मतलब उसे खिलौने पसंद नहीं आते। उसको लगता है कि खिलौनों में पैसा बर्बाद होगा, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। वो ऊपर से तो कह रहा है लेकिन मनी मन उसका मन कर रहा है कि वो बच्चे खिलौने थोड़ी देर के लिए उसको खेलने के लिए दे दे। उसके हाथ अचानक ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, वो इतना मतलब बलिदान नहीं देते, विशेषकर जब अभी नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयां आती हैं। किसी ने रेवड़ियां ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन। ठीक है, किसी ने सोन हलवा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें वहां पे लोहे की चीजों की भी हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की भी हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, मतलब यहाँ की कोई चीज उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं, वो हाथ से रोटियां सेकती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वो कितनी खुश होगी। देखो कितना अच्छा सोचा उसने। ठीक है, क्योंकि उसे वो सब चीजें बेकार लग रही थी। चलिए अब देखते हैं। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। जब वो रोटी सेकेंगी तो उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या लाभ, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। ये तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से जो है क्या करो, उस चिमटे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज वो अपना हाथ जला लेती हैं। ठीक है, हामिद के साथी आगे बढ़ गए। प्याऊ पर सबके सबने शबील पर शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयां ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा। खाए मिठाइयां, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां भी निकलेंगी। वो गुस्से में बड़बड़ा रहा है। आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। अब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी। वो इमेजिन कर रहा है चीजें, जब मैं चिमटा लेकर घर जाऊंगा तो वहां पर क्या क्या होगा। ठीक है, वो चिमटा दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी।
सारे गांव में चर्चा होने लगेगी हामिद चिमटा लाया है और वो कितना अच्छा लड़का है कि अपनी दादी के लिए चिमटा लाया है। इन लोगों के खिलौनों पर इन्हें कोई दुआएं देगा, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं है तभी तो मोहसिन और महमूद यूं नखरे दिखाते हैं, मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने और खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। चलिए, मैं किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, उसे विश्वास है कि उसके अब्बा जान आएंगे, अम्मी भी आएंगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां भर खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्तों के साथ इस तरह व्यवहार किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। वो क्या पूछता है वो कि ये बिकाऊ बिकाऊ है या नहीं। अब वो बच्चे को देखकर ये सोच रहा है कि ये चिमटा लेगा ही नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हो। अब उसे गुस्सा आ जाता है जब वो चिमटे के बारे में पूछता है। ठीक है, तो बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हो, क्यों लाए हो फिर इसे भी बिकाऊ नहीं है तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, वो घबरा गया एकदम से। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा कि 3 पैसे लोगे, मेरे पास तो केवल 3 पैसे हैं। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी। जैसे हम करते हैं ना, कुछ इतने पैसे ले लो, फिर हम आगे बढ़ जाते तो वो क्या करता है, दुकानदार वापस बुलाता है। तो उसने क्या किया, चिमटा उसको दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लिया है पगले, इसका क्या करेगा। क्योंकि उन्होंने तो खिलौने के खेलने लिए थे, है ना, खिलौने लिए थे खेलने के लिए। तो हामिद ने चिमटे को पटक कर कहा जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा, क्योंकि वो मिट्टी की थी, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की। महमूद बोला ये चिमटा कोई खिलौना है। तो हामिद क्या कहता है, देखिए अब वो अपने चिमटे के क्या क्या गुण बता रहा है। चलिए, तो महमूद कहता है कि ये कोई खिलौना है। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया, चाहूं तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। और वो ये सच भी कहता है। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावे, मेरे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेड़ फाड़ डाले। बस एक चमड़े की परत लगा दी, डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। ठीक है, पिता से जिद भी करें तो चिमटा मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे हैं। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3 4-4 आने पैसे खर्च किए, परंतु कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का नया भरोसा, क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो ऐसे ही बना रहेगा। समझौते के नियम तय होने लगे। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को
इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में आ गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले और अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिला से संतोष नहीं होता। चिमटे का प्रभाव खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ को फिरते हो उल्टे मार ना पड़े, अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में ये मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा, ठीक है, कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद और सभी खिलौनों का बादशाह है, क्योंकि वो लोहे का मजबूत चिमटा है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके पिता ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उनके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए और ये उस चिमटे का प्रसाद था। ठीक है, बाकी क्या होता है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन ली और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बिश्ती नीचे आ गिरे, मतलब उसकी बिश्ती नीचे गिर गई और वो चूर चूर हो गई। ठीक है, इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियां नूरे के वकील का अंत उसके सम्मान के अनुसार उससे ज्यादा गौरवपूर्ण तरीके से हुआ, यानी कि उसका जो वकील था वो कैसे टूटा यहाँ पर बताया गया। उसको क्या हुआ, दीवार में एक वो लगाया गया, खूंटियां गाड़ी गई, लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की तरह सिंहासन पर विराजे, उनको वहां पे रखा गया। पंखा चलाया, जैसे ही पंखा चलाया वो नीचे गिर के टूट गया। ठीक है, मृत्यु लोक में, और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी कि वकील जो है नीचे गिर पड़ा और उसकी माटी में वो, मतलब उसकी मिट्टी का था तो वो चूर चूर हो गया। ठीक है, अब रहा महमूद का सिपाही। महमूद को ठोकर लग जाती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में खराबी आ जाती है। एक टांग उनकी टूट जाती है, दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, है ना, कुछ लिया नहीं। लिया क्या है? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का गुस्सा तुरंत स्नेह में बदल गया, क्योंकि वो बुढ़िया की चिंता कर रहा था, उसकी अपनी दादी की वो चिंता कर रहा था, इसलिए वो एकदम से इमोशनल हो गई, उसका मन शांत हो गया। और स्नेह भी नहीं, वो ज्यादा बोलने वाला होता और अपनी सारी पीड़ा शब्दों में बिखेर देता है। यह मौन स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। ठीक है, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितनी समझ है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना नियंत्रण इससे कैसे हुआ? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन जो है गदगद हो गया, यानी कि बहुत खुश हो गई। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बूढ़े हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। हामिद इसका क्या रहस्य समझता। तो आई होप आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।